उसका कोई प्रभाव यहाँ 24 में नहीं होगा। देखिए, आज राहुल गांधी जी आए और सड़क पर निकल के चले गए, बजे या 2 बजे छोड़ देंगे शामली जिला। कांग्रेस ने कोई देश के बारे में ऐसी कोई, या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम किया होगा, अमेठी में किया होगा, तो ये नौबत क्यों आती है अगर काम करते? नमस्कार। इस समय मैं शामली जिले में मौजूद हूं और यहाँ राहुल गांधी अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के पहुंचे हुए हैं और इस समय वो कांदला से आगे निकले हैं और जो उनका अगला पड़ाव है वो कैराना विधानसभा में ऊंचा गांव में इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। लोगों में क्या रिएक्शन है उसको लेकर के और राजनीतिक हलकों में इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाने माने कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आपके जिले में भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और कैराना विधानसभा में पहुंच गए हैं आपकी शामली विधानसभा से निकल करके। आपको लगता है क्या 2024 में कुछ इसका असर पड़ेगा क्या? मैं समझता हूँ इसका कोई प्रभाव यहाँ 24 में नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी समझता है, जो विकास देख रहे हैं लोग गांव के अंदर, तमाम सुविधाएं देख रहे हैं, उन्हें लेकर आज राहुल गांधी जी आए और सड़क पर निकल के चले गए। सुबह 7 बजे एल्लम आए और वो 10 बजे या 2 बजे छोड़ देंगे शामली जिला। तो इसमें 5 घंटे में वो सड़क पर घूम के चले जाएंगे। मैं अभी, ये सैनी जी बैठे हमारे सामने, अभी इनसे पूछ रहा था, मैं कांदले से राहुल गांधी जी की यात्रा निकल गई, इन्होंने बताया कि हमारे सामने को गई, लेकिन हमें तो पता भी नहीं लगा 7 बजे निकल के, 7 साढ़े 7 बजे। तो उसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। तो देखने वाले तो जब जाएंगे तो सड़क पे कोई ना कोई खड़ा होकर देखेगा। प्रशासन की व्यवस्था है, इतने ही में जा रहे हैं, इतनी फोर्स लगी हुई है, सारी सुविधाएं हैं, तो उनका कोई लगाव होता तो मैं समझता हूँ शामली जिले की, जहां तक मैं बात करता हूँ, एल्लम में नहीं रुके हुए, कल बड़ौद से वापिस चले गए। सुबह 7 बजे एल्लम आए और आते फिर उड़ना चले गए। लोग जब तक ऐसी ठंड में बाहर भी नहीं निकले, जब तक उनकी यात्रा एल्लम में और कांदले से होकर निकल गई, इसका कोई प्रभाव वैसा नहीं पड़ा आम जनता को। मंत्री जी, आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का एक तरह से ये पिकनिक वो कर रहे हैं, ये उनका टूर है और इससे जनता के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जब कोई ऐसी बात आएगी, देश हित की कोई बात आएगी, तो वो इटली चले जाएंगे, विदेश यात्रा पर चले जाएंगे, ऐसा भी है क्या? देखिए, जो पहले इनका जीवन रहा है, अब आगे क्या करेंगे वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है, जब भी इटली चले गए या विदेश में चले जाते हैं, या कोई जम्मू कश्मीर के बारे में टिप्पणी उन्होंने की, उन सब बातों में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अब तक उनका कोई प्रभाव देश के अंदर कोई ये महसूस नहीं करता कि ये देशभक्ति के नाम पर या देश को जोड़ने के नाम पे या कोई ऐसा काम उन्होंने या ऐसा बयान दिया हो जिससे देश में उनका सम्मान बढ़े। अब यात्रा की है, यात्रा के बाद उनका क्या रहेगा वो भविष्य बताएगा। मंत्री जी, आपने तो 50 साल की आपकी राजनीति हो गई, आप मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी होगी। आपको लगता है कांग्रेस की सरकार जब थी, कांग्रेस ने क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को, आपके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत को कुछ ऐसा कुछ दिया हो या किसानों के लिए कुछ बड़ी ऐसी काम किया हो जिसको लेकर आज राहुल गांधी कह सकते हैं कि कांग्रेस किसानों की हितैषी है? कोई काम ऐसा आपने देखा उनका कभी? मैं समझता हूँ हम लोगों के सामने भी कांग्रेस की सरकार रही, 80 में भी कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर जी रहे, नारायण दत्त तिवारी जी रहे, 2-3 मुख्यमंत्री रहे हैं। तिवारी जी का तो अपना मिलनसार का एक था, लेकिन उस सोच के बारे में कि कांग्रेस ने कोई देश के बारे में ऐसी कोई, या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम किया होगा, अमेठी में किया होगा। अमेठी में भी मैं चुनाव के अंदर रहे, जब संजय गांधी चुनाव लड़े थे, बाई इलेक्शन में हम लोग रहे, वहां भी हमने कोई काम ऐसा नहीं देखा जैसे कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का विकास करता है। हमने वहां भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं देखा, और अगर प्रभाव होता तो ये नौबत क्यों आती, चुनाव क्यों हारते वहां से, फिर रायबरेली, अमेठी, रायबरेली से चुनाव, तो ये नौबत क्यों आती अगर काम करते। तो उनकी काम का भावना नहीं रही, उन्हें तो विरासत में मिल गई, जीवन उनका कहना सोने की चम्मच से पीने में कट गया, उन्हीं में वातावरण में रहे। तो उन्हें देश में या गरीब आदमी के बारे में, देखिए गरीब के बारे में वही जानता है जो गरीबों के साथ जीवन व्यतीत करता है। नहीं, अब तो मंत्री जी वो कह रहे हैं टी शर्ट पहन के कि मैं टी शर्ट पहन के इसलिए निकला हूँ ताकि प्रधानमंत्री को पता लगे और उनके जो 4 दोस्त हैं बड़े उद्योगपति, उनको पता लगे कि इस देश का जो युवा है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, वो कैसे फटी हुई टी शर्ट में रहते हैं, इसलिए
कह रहे हैं मैं टी शर्ट पहन के निकला हूँ। अभी गरीब लोगों को तो यहाँ कंबल बांटने का काम चल रहा है सरकार के द्वारा। मैं समझा हूँ हमारे जिले में ही अभी 3600 कंबल तो बंट चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए चाहे वो शौचालय का निर्माण कर रही है कि बाहर शौचालय में ना जाए, उनके लिए जहाँ करना चीजें परमानेंट, गरीबों की जो छत पे जहाँ नहीं थे, हम देखते थे सर्दी में गरीब आदमी बाहर ठिठुरता था, और आज मैं उनकी छत देने का काम किया, अपनी छत के अंदर सोते हैं उन्हें। अभी राशन कार्ड दिया कोरोना के अंदर, कोरोना जैसी महाबीमारी यहाँ देश के अंदर आई, जो व्यवस्था इन्होंने की माननीय योगी जी ने प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर उदाहरण है। और आज भी वो मुफ्त में राशन दे रहे हैं गरीब लोगों को। तो जो गरीबों के लिए जो काम करना था, उन्हें छत देने का, शौचालय बनाने का, उन्हें राशन देने का, उन्हें कंबल वितरित करने का, वो काम माननीय योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। ये तो देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और हाँ, हम भी चल सकते हैं, अपनी जवानी का परिचय दे रहे हैं, हम भी टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। हाँ, यहाँ तो सब सीख रहे हैं, यहाँ तो सब लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं। तो हम कोई अपवाद करें, हमें भी समाज के वातावरण के हिसाब से रहना चाहिए। सर्दी है, सर्दी में कपड़े पहन के आप चलिए, उसका अच्छा प्रभाव होगा। मानवता का नाता बरतिए, आप चलिए, इस तरह का जीवन आप जिए जिसके आपके देख के प्रभाव पड़ता है। तो मंत्री जी, इससे जो टी शर्ट पहन के चले या कपड़े पे निकाल के चले, इससे कोई वोटों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? वोट तो तफरी कर रहे हैं अपनी। वोटर तो यहाँ आप नहीं जानते, यहाँ का पानी तो यहाँ सुबह ही हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं, जब भी एक आधा कमेंट हम पे ही कर दें, तो यहाँ तो स्वभाव है, इन पर क्या फर्क पड़ रहा है? प्रभाव पड़ेगा अगर कोई आप गरीबों के हित का कोई कदम उठाए, गरीबों के विकास की कोई बात करे, तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा। और खाली शीशे पैर के मैं जा रहा हूँ, ये हो रहा, तो इससे कोई, ये एक सिवाय ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग तो कहते हैं सर्दी का मौसम है, उन्हें भी कपड़े पहन के चलना चाहिए था सर्दी से बचने के लिए। ये हम जनता हमारी तरफ देखती है, हमारा नेता किस तरह रहता है, किस तरह चलता है, क्या वातावरण करता है, हम ना देखें, लेकिन लोगों की नजर, हम कांधे में जाएंगे, हम क्या जाएंगे कि कौन हमारी साथ, हम कहाँ दुकान पे खड़े या बात कर रहे, उनकी नजर हमारे ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें सार्वजनिक जीवन में अपने ऊपर बिल्कुल गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। तो वही ऐसा नहीं जीवन हो जिस पे उंगली उठे। और राहुल गांधी का इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कोई मतलब? तो मंत्री जी, ऐसा तो नहीं कहीं कल से कैराना लोकसभा में यात्रा है, और यहाँ जो पहले भी हुआ है, बाबू हुकुम सिंह जी के बाद उपचुनाव में मृगांका सिंह, उनकी बेटी चुनाव हार गई थी, आप लोगों ने काफी प्रयास भी किए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार फिर ऐसा समीकरण बन जाए और 24 में एक बार फिर बीजेपी को कैराना लोकसभा गंवानी पड़ जाए, जाट, मुस्लिम और ये दूसरी ओर जो किसान जातियां, उनको एकजुट कर दे इनकी यात्रा, ऐसा तो नहीं मंत्री? नहीं, देखिए, किसान भी एकजुट नहीं होने वाला है। ठीक है, वो पार्टी के नाम पे मुस्लिम है, यहाँ अच्छी संख्या मुस्लिमों की है, 32-33% या 36% तक यहाँ मुस्लिम है, एक फैक्टर है। लेकिन नहीं, उसका मैं समझता हूँ कोई यहाँ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की 24 में रहेगी। मंत्री जी, उनके साथ सलमान खुर्शीद है, कांग्रेस के बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि कैराना का जो माहौल था उसको बदलने के लिए, जो नफरत की राजनीति यहाँ बीजेपी कर रही थी उसको बदलने के लिए हम आगे हैं, और अब यहाँ से बदलाव होगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो संदेश जाता है पूरे देश में जाता है, तो इस बार जो है संदेश जा रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हैं, और सुबह से शाम तक एक दिन में आके खुर्शीद जी क्या कर देंगे यहाँ? एक दिन में अगर हो जाएगा तो वहीं न बैठ के दिल्ली में न पटक देंगे। कोई स्टेटस, कोई स्तर इनका ऐसा नहीं है कि उनके मैसेज से या उनके एक दिन आने से यहाँ का समीकरण बदल जाएगा। हम लोगों का वास्ता भी है, हम लोग यहाँ बैठते हैं, मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग हमारे पास आते हैं, काम करते हैं, और वहाँ के जो कैराना के अंदर मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मौजूद है, वहाँ का चेयरमैन और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं। आज मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समुदाय ने भी सहज सहज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना शुरू कर दिया है। तो इससे कोई खुर्शीद जी आए, चाहे इनका कोई और बड़ा आ जाए, कोई प्रभाव यहाँ शामली के अंदर नहीं पड़ने वाला है।
अच्छा मंत्री जी, उनकी बहन जो है, जो यूपी का काम देख रही है, प्रियंका गांधी, वो तो दिल्ली वापस चली गई है और ये लोकसभा कैराना के एक किनारे से होकर के इनकी यात्रा हरियाणा में चली जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि बस जो जितना एक कैराना के अंदर से निकल गए हैं, बस इतना ही प्रभाव पड़ेगा या ज्यादा कुछ बदलाव होगा? यहाँ भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं तो अच्छा हूँ, यहीं से मेरे से 3 किलोमीटर पे यात्रा निकली है, तो मुझे तो यही कोई असर नहीं पड़ रहा। कहाँ पड़ जाएगा कैराने में या शामली में, या कहाँ कोई प्रभाव पड़ रहा? कोई रत्ती भर प्रभाव पड़ने वाला इस भारत जोड़ो यात्रा का शामली जनपद में कहीं पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी को कोई खतरा नहीं है इनकी यात्रा? बीजेपी को कोई चिंता ही नहीं है। चिंता उस आदमी को होती है जिस आदमी के अंदर कमजोरी होती है। हम लोगों ने निडरता से काम किए हैं। माननीय योगी जी जिस तरह निडरता के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं देश प्रदेश के प्रति, उसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है कि कोई भी आएगा और कहे विपक्ष का काम कहना है, वो कहेंगे हम ये कर देंगे, आगे चुनाव 24 में पता चल जाएगा क्या स्थिति रहेगी। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे पूर्व मंत्री एमएलसी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका यहाँ कैराना लोकसभा पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी और देश की बात तो छोड़िए। ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश के लिए शामली के जसाला गांव से गोपीनाथ।